दोस्तों, जब हम भारत की बात करते हैं तो सबसे पहले नदियों का ख्याल आता है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और नर्मदा जैसी नदियां हमारे जीवन की धड़कन हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि आज भारत पानी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से जूझ रहा है। कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा, कहीं पानी की बहुतायत तो कहीं बूंद बूंद के लिए तरसती जिंदगी। यही विरोधाभास भारत की असली तस्वीर है। और इसी वजह से पानी हमारे लिए सिर्फ पीने की चीज नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और अस्तित्व से जुड़ा मुद्दा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का केवल 4% मीठा पानी भारत के पास है, लेकिन यहाँ दुनिया की 1800% आबादी रहती है। अब सोचिए, इतनी बड़ी जनसंख्या को इतने कम संसाधनों से संभालना कितना कठिन काम है। इसी कारण भारत को पानी बचाने और पानी बनाने दोनों पर समान रूप से ध्यान देना पड़ा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। पिछले कुछ दशकों में भारत ने पानी के क्षेत्र में एक क्रांति लाई है। जहां कभी सिर्फ कुएं और तालाब ही पानी का स्रोत होते थे, वहां अब पाइपलाइन गांव-गांव तक पहुंच रही है। किसान जो कभी केवल मानसून पर निर्भर रहते थे, अब ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम से अपनी फसलें तैयार कर रहे हैं। और इस बदलाव में सरकार, वैज्ञानिक, इंजीनियर, किसान और आम जनता सभी ने बराबर का योगदान दिया है। सरकार ने जल जीवन मिशन, अटल भूजल योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी योजनाएं चलाईं, तो समाज ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तालाब और झीलों को पुनर्जीवित करने और पुराने कुओं की सफाई जैसे प्रयास किए। धीरे धीरे पानी की हर बूंद बचाने की आदत हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गई। और यही कारण है कि आज भारत दुनिया के लिए मिसाल बन रहा है। अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक कई देश भारत के वाटर मैनेजमेंट मॉडल से सीख रहे हैं। क्योंकि अगर भारत जैसा विशाल और जटिल देश अपने जल संकट पर काबू पा सकता है, तो बाकी देश भी यह कर सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी सपना है नदी जोड़ो परियोजना, जिसमें गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियों को आपस में जोड़ने की योजना है, ताकि उत्तर भारत की बाढ़ का अतिरिक्त पानी दक्षिण भारत के सूखे इलाकों तक पहुंचाया जा सके। इसका पहला बड़ा कदम केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है, जो बुंदेलखंड की प्यास बुझाने वाला है। लाखों हेक्टेयर जमीन को सिंचाई मिलेगी और किसानों की जिंदगी बदल जाएगी। दूसरी ओर जल जीवन मिशन ने हर घर तक नल से जल पहुंचाने का संकल्प लिया है। पहले गांवों की महिलाएं मीलों पैदल चलकर गंदा पानी लाती थीं, जिससे बीमारियां फैलती थीं। लेकिन अब पाइपलाइन से साफ पानी पहुंच रहा है, बच्चों की सेहत सुधरी है और महिलाओं का समय बचा है, जो अब बच्चों की पढ़ाई और सामाजिक प्रगति में लगा रही हैं। इसके अलावा भारत ने ड्रिप इरिगेशन और माइक्रो स्प्रिंकलर जैसी तकनीकें अपनाकर पानी की हर बूंद को सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाना सीखा है। इससे न केवल 50% तक पानी की बचत हुई है, बल्कि फसल का उत्पादन भी दोगुना हुआ है। महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु के किसान इसका लाभ उठा रहे हैं। बारिश का पानी अब बेकार न जाकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग से जमीन के नीचे पहुंचाया जाता है, जिससे भूजल स्तर बढ़ रहा है। चेन्नई जैसे शहरों में जहां कभी पानी के लिए हाहाकार मचता था, वहां यह तकनीक जीवनदायी साबित हुई है। इतना ही नहीं, भारत ने वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग पर भी ध्यान दिया है। पहले शहरों का गंदा पानी नदियों में मिलकर प्रदूषण फैलाता था, लेकिन अब यही पानी साफ कर उद्योगों और बागवानी में इस्तेमाल हो रहा है। यानी गंदा पानी अब बोझ नहीं, बल्कि संसाधन बन गया है। असली ताकत यही है कि भारत ने जुगाड़ और विज्ञान का मेल किया। कहीं तालाबों को जीवित किया गया, कहीं बावड़ियों को जल संग्रहण केंद्र बनाया गया और कहीं गांव-गांव तालाबों की चैन सिस्टम बनाकर भूजल को रिचार्ज किया गया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने भी इस अभियान को गति दी और किसानों को पानी बचाने वाली तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। यही कारण है कि जो देश कभी पूरी तरह मानसून पर निर्भर था, वही अब पानी का मास्टर बन रहा है। और दुनिया भारत से सीख रही है कि कैसे कम पानी में भी बड़ी खेती की जा सकती है और कैसे हर बूंद को सोने में बदला जा सकता है। असली संदेश यही है कि प्यास समस्या नहीं, बल्कि अवसर है। और अगर विज्ञान और परिश्रम साथ हो, तो नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। भारत ने यह दिखा दिया है कि अगर हर बूंद को सोने की तरह संभाला जाए, तो रेगिस्तान भी बगीचा बन सकता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी सबसे बड़ा खजाना बनकर रहेगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल आनंद एजुकेशन 2.0 को सब्सक्राइब करना ना भूलें।